जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के बयान से सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। दरअसल भोपाल में जमीयत उलेमाए हिंद की गवर्निंग बॉडी काउंसिल की मीटिंग में मौलाना महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। मदनी ने कहा कि अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही हैं और इतना ही नहीं, मदनी ने यहां तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने तक का अधिकार नहीं है। साथ ही महमूद मदनी ने मुस्लिम समुदाय को मायूसी से बचने की नसीहत भी दी और कहा कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके मुसलमानों का अपमान किया जा रहा है। जिहाद, इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की मुक़द्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज़ को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी और उनके मज़हब की तौहीन की जा रही है। अफसोस का मकाम है कि हुकूमत और मीडिया में बैठे जिम्मेदार अफराद भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते और न एक कम्युनिटी की दिल आज़ारी की परवाह करते हैं। परवाह क्या करेंगे? ये तो उस कम्युनिटी की दुश्मनी में करते हैं। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा ना करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। मदनी के इस बयान के बाद सियासी बवाल शुरू हो गया। एक तरफ बीजेपी सुप्रीम कोर्ट से मदनी पर कार्रवाई की बात कह रही है, जबकि संत समाज मदनी को आतंक का समर्थक बता रहा है। मदनी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करूंगा, मैं भी एक साधारण नागरिक हूं, आप भी नागरिक हैं, कि यदि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई साधारण नागरिक भी इस प्रकार की टिप्पणी करता है तो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट खुद इसकी सुनवाई कर सकता है, क्योंकि आगे चलकर अगर इतने बड़े नेता, एक कौम के इतने बड़े नेता इस प्रकार की बात कह के लोगों को बरगलाने की कोशिश करें। देखिए, मदनी की मानसिकता दूषित है। मदनी चाहते हैं कि भारत इस्लामीकरण राष्ट्र हो जाए। मदनी चाहते हैं कि भारत में रहने वाले हर तबका का व्यक्ति इस्लाम स्वीकार कर ले, क्योंकि उन्होंने कहा है, हलाल पे उन्होंने चर्चा किया, क्या जैन, क्या सिख, क्या बौद्ध, क्या पारसी, क्या यहूदी, क्या ईसाई, क्या हिंदू भारत में नहीं रहते हैं? खाली मुसलमान ही भारत में रहते हैं क्या? हलाल पे जो ये वार्ता कर रहे हैं कि हलाल को बदनाम करने की साजिश चल रही है, ये शुद्ध रूप से हलाल प्रोडक्ट आतंक को बढ़ावा देता है और एक जहर घोलने का कार्य काम करता है और एक शुद्ध रूप से इस्लामिक व्यवस्था को बढ़ाने का कार्य। बहरहाल मदनी के ऐसे बयान भड़काऊ भाषण से कम नहीं कहे जा सकते, जिस पर जमकर राजनीति भी शुरू हो गई है। सवाल तो ये भी है कि कोई भी कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सवाल खड़े कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही सबसे बड़ा फैसला माना जाता है। हालांकि मौलाना मदनी के इस बयान पर अन्य मुस्लिम संगठनों ने उनसे दूरी बना ली है।